हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जेई का जो है 28 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। और आपको ये भी बता दूं कि आज जो आपका पेपर का लेवल आया था वो ज़्यादा टफ भी नहीं आया था और ज़्यादा ईजी भी नहीं आया था। यानी आप बोल सकते हैं आपका जो पेपर का लेवल रहा था वो आपका मॉडरेट लेवल का रहा था। आप इजीली जो दोस्तों 150 प्लस क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करके आ सकते थे। बस आपको जो है टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना था। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश में जो कितनी राज्यसभा सीट है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट है और जो राज्यसभा की सीट है वो 31 है। तो 31 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले कि महाराष्ट्र में जो कितनी राज्यसभा सीट है, तो महाराष्ट्र में जो 19 राज्यसभा सीट है। उसके बाद जो आपका थर्ड नंबर पे आता राज्य वो तमिलनाडु राज्य आता है, जिसमें आपका 18 राज्यसभा सीट है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये भी आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो राज्यसभा के 245 सदस्य हैं, जिसमें जो आपका 233 सदस्य जो है वो विभिन्न राज्यों एवं दिल्ली और पुडुचेरी से जो है प्रतिनिधि हैं, और 12 जो सदस्य हैं ये राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किए गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि बक्सर का युद्ध जो है ये कब और किसके मध्य हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपका कल भी आपका 27 अक्टूबर का प्रथम पाली का एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए, बक्सर का युद्ध जो है ये आपका 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। तो 22 अक्टूबर 1764 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले बक्सर का युद्ध जो है किसके मध्य हुआ था, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम के मध्य हुआ था। ठीक है, जिसमें जो है मीर कासिम पराजित हुआ था। ठीक है, मीर कासिम की हार हो गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन करने वाला जो भारत का राज्य है ये मध्य प्रदेश राज्य है। तो मध्य प्रदेश जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल 23% जो है मध्य प्रदेश राज्य जो है दाल का उत्पादन करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आपका राज्य वो उत्तर प्रदेश है। थर्ड पे आपका महाराष्ट्र है, राजस्थान है चौथे नंबर पर, और पाँचवें पे जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य है। तो ये पाँचों राज्यों के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष जिन्होंने रिज़ाइन दिया था। तो देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकमात्र एक ऐसा अध्यक्ष थे जिन्होंने रिज़ाइन दिया था, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है दोस्तों कि फ़ोन टैपिंग की गोपनीयता का अधिकार जो है ये किस अनुच्छेद के तहत है। तो देखिए, फ़ोन टैपिंग की गोपनीयता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 21 में है। तो अनुच्छेद 21 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में जो आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का भी जो है वर्णन किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी। तो देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है ये 1 जनवरी 1995 को हुआ था। तो 1995 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे WTO का, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो जहाँ पे आपके ऑप्शन में जो है संपत्ति का अधिकार दिया हुआ था, तो देखिए संपत्ति का अधिकार जो है वो अब मौलिक अधिकार नहीं है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारत के मूल संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1979 में हुआ था, ठीक है, उसके द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से जो आपका हटा दिया गया था। अब जो है इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत जो है इसे कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस जो ये कब मनाते हैं।
तो देखिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो 16 सितंबर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 16 सितंबर को जो मनाया गया था ओजोन संरक्षण दिवस, उसकी थीम क्या थी 2019 में। तो देखिए 2019 में जो थीम थी वो 32 ईयर्स एंड हीलिंग था। ठीक है, तो ये भी आपको थीम आपको याद रखना है और आपको जो ये कमेंट करके जवाब देना है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपका जो है जनरल की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, जीके जीएस जो आपका कितना स्ट्रांग है, ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है, ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि मनिका बत्रा जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो देखिए ये जो मनिका बत्रा है ये टेबल टेनिस प्लेयर है। तो टेबल टेनिस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि मनिका बत्रा को जो है 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न से भी जो है सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि दिल्ली चलो का नारा जो ये किसने दिया था। तो देखिए दिल्ली चलो का जो नारा है ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो के नारा के अलावा जो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। उसके बाद जो दिल्ली चलो का नारा भी जो है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक इनका और एक प्रसिद्ध नारा है जय हिंद का नारा भी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ज्योति तीव्रता, जिसको इंग्लिश में जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, उसका ऐसा यूनिट पूछा गया था। तो देखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो कैंडेला होता है। तो कैंडेला जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता, जिसको डिनोट जो है CD से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका था कि विटामिन कैल्सीफेरोल जो है ये किसका नाम है। तो देखिए केमिकल नेम है विटामिन डी का। ठीक है, तो विटामिन डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले विटामिन ए का जो केमिकल नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का जो है क्या नाम होता है केमिकल नाम, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्योंकि आपका कल भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया था। विटामिन डी का जो आपका केमिकल नाम होता है वो कैल्सीफेरोल होता है। ठीक है, और विटामिन ई का जो होता है वो टोकोफेरोल होता है। बात कर ले विटामिन के का क्या नाम होता है केमिकल नेम, तो फिल्यूक्विनोन होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है था दोस्तों कि नेत्र का कौन सा भाग जो है प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित करता है। तो देखिए नेत्र का जो आपका आइरिस भाग होता है वो प्रकाश में प्रवेश को जो है नियंत्रित करता है। तो आइरिस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि आइरिस जो है रेटिना पर पहुँचने वाले जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आइरिस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि सबसे कम जनसंख्या जो ये किस राज्य की है। तो देखिए सबसे कम जनसंख्या जो है वो सिक्किम राज्य का है। तो सिक्किम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात कर ले आगे के शिफ्टों के लिए, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है राज्य की है वो उत्तर प्रदेश राज्य का है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाए तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य का है। तो ये भी आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा जो है राज्य में अगर पूछा जाए तो बिहार राज्य का है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। और अगर यूटी में पूछा जाए तो दिल्ली फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि नवंबर 2018 से जो है फरवरी 2020 तक विश्व बैंक के जो है वर्ल्ड बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट मतलब अर्थशास्त्री जो है कौन है। तो देखिए नवंबर 2018 से फरवरी 2020 तक जो विश्व बैंक के अर्थशास्त्री हैं ये पैनी गोल्डबर्ग हैं। तो पैनी गोल्डबर्ग जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले वर्तमान में कौन है, तो देखिए वर्तमान में जो है ये कार्मेन रेनहार्ट है। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि और एग्ज़ाम में जो आपका वर्तमान से ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि कौन सी नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका मही दिया हुआ था तो मही जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो मही जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले गंगा की जो सहायक नदी है इसका नाम आपको याद रखना है। यमुना है, रामगंगा है, सरयू है, गंडक है, कोसी है, महानदी है, चंबल है, सोन है, बेतवा है। गंगा की ये सब जो है सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि महामना की जो है सम्मानजनक उपाधि से किस शिक्षाविद को विभूषित किया गया था। ठीक है, तो देखिए महामना की जो उपाधि से विभूषित किया गया था ये मदन मोहन मालवीय को जो है विभूषित किया गया था।
तो मदन मोहन मालवीय जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें दोस्तों कि मदन मोहन मालवीय ने जो है अखिल भारत हिंदू महासभा के जो है संस्थापक है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इन्होंने ही जो है अखिल भारत हिंदू महासभा की जो है स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि भारत और श्रीलंका को जो है जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है। तो देखिए भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली जो जल संधि है ये पाक जल मरुद्ध है, ठीक है। तो पाक जल मरुद्ध जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कल आपका जो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि पाक जल मरुद्ध जो है ये किस संधि को मतलब किसको जोड़ता है, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि कोशिका का अध्ययन जो है ये किस शाखा में किया जाता है। तो देखिए कोशिका का अध्ययन जो है ये साइटोलॉजी में किया जाता है। तो साइटोलॉजी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि भारत में जो है प्रथम कच्चा तेल कारखाना कहाँ पर है। तो देखिए भारत में जो प्रथम कच्चा तेल कारखाना जो खोला गया था ये आपका डिगबोई असम में खोला गया था। तो डिगबोई असम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और इसे जो है ऑयल सिटी ऑफ असम भी बोला जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात कर ले दोस्तों कि इसका जो है कब से शुरुआत की गई थी। तो ये जो डिगबोई असम की जो शुरुआत है ये 1901 ईस्वी में जो एशिया की पहली रिफाइनरी जो है इसे घोषित किया गया था। और ये जो है 1901 में इसे खोला गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था कि इसरो का कार्य पूछा गया था, ठीक है। इसरो का क्या कार्य होता है। तो देखिए इसरो का जो मुख्य कार्य होता है वो अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना होता है। तो अंतरिक्ष संबंधी जो आपका तकनीक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होता है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय इसरो का ये बेंगलोर कर्नाटक में है। और इसका जो फॉर्म्ड हुआ था वो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो इसके चेयरमैन है वो के सिवान है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि बिपिन रावत के बाद जो है नए थल सेना प्रमुख कौन बने हैं। तो देखिए बिपिन रावत के बाद जो नए थल सेना प्रमुख बने हैं ये मनोज मुकुंद नरवाने बने हैं। तो मनोज मुकुंद नरवाने जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो 31 दिसंबर 2019 से जो इन्होंने कार्यभार संभाला है। तो ये भी आपको याद रखना है। और फर्स्ट CDS फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। तो ये जनरल विपिन रावत थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि डायनामाइट का आविष्कार जो ये किसने किया था। तो देखिए डायनामाइट का आविष्कार जो है ये आपका अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। तो अल्फ्रेड नोबेल जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब किया था। तो ये 1867 ईस्वी में किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो डायनामाइट है एक प्रमुख विस्फोटक भी है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट के मिले हैं दोस्तों। और यदि अगर आप एग्ज़ाम देकर आए हैं तो आपको क्वेश्चन याद है तो आप प्लीज़ कमेंट करके जो अपने क्वेश्चंस बता सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।